नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीशो के एक ऐसे फीचर के ऊपर जिसको 90% यूजर्स यूज नहीं करते। उस फीचर का नाम है जीशो कैमरा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीशो कैमरा क्या है, कौन से इसमें फीचर्स मौजूद हैं, उनका क्या काम है। कुल मिला के जीशो कैमरा को पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम की होगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीशो कैमरा के बारे में। दोस्तों, जीशो कैमरा को जानने और समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जीशो के अंदर, देन मोर के अंदर। मैं जीशो को ओपन करता हूं और मोर के अंदर जाता हूं। मैं आ गया हूं जीशो के अंदर। यहाँ आने के बाद मेरे को नीचे मोर का बटन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आने के बाद चौथे नंबर पे मुझे मिलता है जीशो कैमरा। 5 Gizmo text editor, 4 Gizmo camera. मैं इस पे क्लिक करके जीशो कैमरा को यूज कर सकता हूँ। हालांकि अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो डेवलपर का एक फंक्शन है जीशो कैमरा, आप उसे जेस्चर पे या फिर कहीं और भी असाइन कर सकते हो और उसके बाद उस फंक्शन को एक्टिवेट करके भी आप जीशो कैमरा को यूज कर सकते हो, अगर आपको यहाँ आकर नहीं करना तो। अगर आप यहाँ पे आके करते हो तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, जीशो कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने जेस्चर पे भी असाइन किया है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीशो कैमरा क्या है। Gizmo Plus. जैसे ही आप इसके अंदर आते हो तो ये बोलता है सीन रिकग्निशन, ये रिकग्नाइज करता है। अब यहाँ पे फिलहाल इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें दिखते हैं टोटल 8 फीचर्स। मैं आपको एक एक फीचर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स स्क्रीन पे दिखते हैं और कुछ वॉल्यूम की पे सेट हैं। मैं आपको सभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीन पे दिखने वाले 7 से 8 फीचर्स हैं और वॉल्यूम की पे जो सेट हैं वो करीब 8 से 10 या 12 फीचर्स हैं। मैं सभी फीचर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कौन सा फीचर क्या काम करता है। आइए शुरू करते हैं। Flash continuous flashlight unchecked. पहला फीचर का नाम है फ्लैश लाइट। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या काम है। इसको चेक करके आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और इसको नोट चेक रख के आप फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हो। फ्लैश लाइट को अगर ऑन ऑफ करना है तो आप इसको चेक या नोट चेक अपने हिसाब से कर सकते हो। Continuous recognition unchecked. कंटिन्यूस रिकग्निशन, इसको फिलहाल मैं स्किप करूंगा। आगे मैं वीडियो में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस वजह से। Zoom out. Zoom in. जूम आउट और जूम इन, ये कॉमन से फीचर हैं जो हर कैमरा एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं। आप जो भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो वहाँ पे अगर आपको जूम इन की ज़रूरत है तो आप जूम इन कर सकते हो, अगर आपको जूम आउट की ज़रूरत है तो आप जूम आउट कर सकते हो। काफ़ी काम के फीचर हैं, इनका आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आपको कुछ काम के फीचर्स दिखते हैं, उनको अब आइए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। Screen. दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो का पार्ट देखा वो मैंने रिकॉर्ड किया था 6 दिसंबर 2024 से पहले, यानी जीशो की अपडेट आने से पहले। और अभी जो मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ 6 दिसंबर 2024 के बाद, यानी जीशो की अपडेट आने के बाद। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वो दरअसल इसलिए क्योंकि जीशो की जो 6 तारीख की अपडेट आई 6 दिसंबर 2024 की, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग हुई। उनमें से कुछ चेंजिंग जीशो कैमरा के अंदर भी थी। जीशो कैमरा के अंदर डेवलपर ने कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया है, एक फीचर को रिमूव भी कर दिया, कुछ छोटी छोटी चेंजिंग भी आई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों को भी कवर कर लिया जाए। तो आइए सबसे पहले मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि कौन से फीचर्स आए हैं, किस फीचर को रिमूव कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें पहले ये बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने जीशो कैमरा को सीखने में। Recording. दोस्तों, जो भी चेंजिंग हुई है उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा जीशो कैमरा के अंदर। तो मैं जीशो कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। Scene rec. Gizmo Plus. यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया कि हमें 8 फीचर्स दिखते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक फीचर यहाँ से हट गया है और 2 फीचर्स ऐड हो गए हैं। कौन सा है वो फीचर वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम शुरू से देखते हैं कि कौन सा फीचर है और कौन सा चला गया।
Flashlight unchecked. ये है, यानी ये भी था, Continuous recognition unchecked. ये है, ये भी था पहले, Zoom out, zoom in. ये दोनों भी थे। उसके बाद आगे कुछ 3 फीचर हैं, वो भी थे ही। Text recognition. Face recognition. Detailed description of focused item. ये भी था। हालांकि यहाँ पे एक जो नया आप देख रहे होंगे, Face recognition. ये है, ये वही है जो पहले भी था, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया, ये भी था ही, ठीक है। एक फीचर यहाँ से हट गया है, 2 यहाँ पे चाइनीज वाले ऐड हो गए हैं। Text. Zoom in. जूम इन के बाद अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट टू राइट तो आपको 2 साइलेंट बटन मिलेंगे, पहला, दूसरा, ये 2 फीचर हैं। अब यहाँ से एक फीचर चला गया है, वो है रिकॉग्नाइज सीनरी वाला। जो सीनरी को रिकॉग्नाइज करता था वो फीचर हटा दिया। अब वो ठीक भी किया क्योंकि उसमें कोई एआई इंक्लूड नहीं था, ठीक है। वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करके ओसीआर करके हमें सीनरी में जो भी दिख रहा है वो बताता था। हो सकता है कि फ्यूचर में उसे ऐड कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ से उसे हटा दिया गया है। उसके बजाय यहाँ पे 2 नए फंक्शंस ऐड कर दिए हैं जो कि चाइनीज में है फिलहाल। अब इनका काम मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो इसमें से एक फीचर है Text recognition. टेक्स्ट रिकग्निशन से पहले वाला जो साइलेंट बटन है, यानी ये वाला जो चाइनीज वाला है, ये वाला जो फीचर है, ये आप वॉल्यूम अप की से भी यूज कर पाओगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इनके इंग्लिश नाम जान लेते हैं क्या है। मैं ट्रांसलेट करता हूं इन्हें एक एक करके। Screen areas. Operant translation. Voice Q&A. वॉइस Q&A, यानी आवाज से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। Find items. फाइंड आइटम्स, आप फाइंड कर सकते हो आइटम्स को। ये काफी ज्यादा काम के फीचर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के काफी काम आएंगे ये। अब इनके बारे में एक एक करके मैं बात करूं, उससे पहले ये बता दूं कि और यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजिंग आई नहीं है। एक फीचर जो हटाया गया है यहाँ से वो वही था, सीनरी वाला, और जो ऐड हुए हैं वो ये दोनों ही फीचर हैं। और इन्हीं 2 फीचर्स को आप वॉल्यूम की से भी यूज कर सकते हो। इनमें से 2 हैं, एक को आप यूज कर सकते हो, दूसरा यूज होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ये चेंजिंग आई है जीशो कैमरा में। अब आइए अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं और बात करते हैं इन फीचर्स के ऊपर। Recording. दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज सीनरी वाले फीचर के ऊपर। हाँ, ये फीचर हटा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स भी तो हो सकते हैं जो पुराना जीशो यूज कर रहे हैं और उनके पास ये फीचर मौजूद है, तो उन्हें पता होना जरूरी है कि ये फीचर एक्चुअली में काम क्या करता है, ताकि वो इस फीचर का अच्छे से यूज कर पाएं। तो आइए सबसे पहले हम इसी फीचर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आगे वीडियो में इसकी बात नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे भी ये आएगा नहीं इस वजह से। इस फीचर को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जीशो कैमरा में। तो मैं जीशो कैमरा को ओपन करता हूँ। Scene recognition light. यहाँ पे मेरे पास एक पुराना जीशो मौजूद है जिसको मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास शो होगा। और ये जो चाइनीज वाले फीचर अभी मैंने आपको पीछे दिखाए, ये शो नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा दूसरा जीशो है, ठीक है। वो जो ये आपने पीछे देखा वो दूसरा जीशो था अपडेटेड, ये अपडेटेड नहीं है। Detailed recognize scenery. रिकॉग्नाइज सीनरी, इस फीचर के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था वीडियो में कि जिस भी फीचर को आपको यूज करना है उस फीचर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, फोटो को क्लिक करेगा, ओसीआर करके एआई के पास भेज देगा और उसके बाद रिजल्ट आपको दे देगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब ये वाला जो सीनरी वाला है, इसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ पे कोई एआई ऐड नहीं है, ये डायरेक्टली फोटो क्लिक करता है, ओसीआर करता है, रिजल्ट निकालता है और आपको दे देता है। यहाँ पे कोई भी एआई बीच में नहीं है। अब जो भी ओसीआर करता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो डायरेक्टली ये चाइनीज में दे देता है, कोई ट्रांसलेट नहीं करता। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि फोटो के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कितने आदमी हैं, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, या फिर कोई सोफा है, बोतल है, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब की ये लिस्ट बनाता है और आपको दे देता है। सीनरी का काम ये है। ये फीचर आप रिकॉग्निशन मेन्यू से भी यूज कर सकते हो। मान लो आप यूट्यूब में हो, कोई वीडियो देख रहे हो और वीडियो में जो पिक्चर दिख रही होती है उसमें आप सीनरी करवा सकते हो, रिकॉग्नाइज करा सकते हो कि उस पिक्चर के अंदर कौन कौन दिख रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इस तरीके से आप यूज करके देख सकते हो। या फिर अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो है
जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो देख के, या फिर यहीं पे आके आप डायरेक्टली इस फीचर पे क्लिक करना, जो भी कैमरे में कैप्चर हो रहा हुआ और उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे उनको वो रिकग्नाइज करके आपको बताएगा कि ये आपकी फ़ोटो में दिख रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। क्लिक करवाऊंगा मैं फ़ोटो, मैं इस पर क्लिक करूंगा, फ़ोटो खींच लेगा, ये खींच ली इसने, रिकग्नाइज कर रहा है अभी ये, और चाइनीज़ में अभी रिजल्ट आएगा। सक्सेसफुल हो गया है। मैं स्क्रीन पर टच करता हूं, ये कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइनीज में है। आगे देखते हैं, एडिट का बटन है, क्लोज का है। एडिट पे क्लिक करता हूं क्योंकि यहां से अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा होगा नहीं। ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं क्योंकि चाइनीज अपने को आती नहीं है। बॉक्स, बिस्तर, भंडारण बॉक्स, रेफ्रिजरेटर, इतनी सारी चीजें इसने बताया कि यहाँ पे मौजूद हैं। फोटो में इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका काम और ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये देखता है कि पिक्चर के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। यही काम जो रिकग्निशन मेन्यू में है वो पिक्चर मोबाइल की स्क्रीन पे देखता है, ये कैप्चर करके देखता है, ठीक है। और इसका कोई भी काम नहीं है। अच्छा ये है कि इस फीचर को हटा दिया क्योंकि इतना काम का भी आपने देखा कि है नहीं ये, ठीक है। तो अच्छा किया, इसको हटा दिया। एआई का भी इसमें ऐड नहीं है ताकि वो रिकग्नाइज करके एआई को भेजे, फिर एआई अच्छे से उसको टेक्स्ट को बना के हमें ट्रांसलेट करके दे। यहाँ पे डायरेक्टली चाइनीज में आ रहा है और हमें ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ रहा है, तो ये चीज़ गलत है इस वजह से। तो इस फीचर का काम ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं ऑन करता हूँ अपने जो मेन जिशो है उसको, और दोबारा हम आगे फीचर्स में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने ऑन कर लिया अपडेटेड जिशो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन फीचर्स के ऊपर एक एक करके जो बच गए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे वॉइस Q&A वाले फीचर के बारे में, नया ही ऐड हुआ है। आइए सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। वॉइस Q&A इसका नाम है। इसका क्या काम है? दरअसल इसका काम ये है कि इस पे क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो उन चीज़ों से रिलेटेड जो स्क्रीन में अभी कैप्चर हो रहे हैं। कैमरे में जो भी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं उनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे कोई चीज़ हरे रंग की है या नहीं, या फिर दीवार किस रंग की है, या कोई चीज़ कहाँ रखी है, ऐसी चीज़ें, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस पे क्लिक करके पूछ सकते हो। इसका काम किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना नहीं है, इसका काम आपके क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वॉइस इनपुट शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने के बाद ये मेरा क्वेश्चन ले लेगा, उसके बाद कुछ सेकंड बाद ये फोटो क्लिक करेगा। फोटो क्लिक करने के बाद दोनों ही चीजें यानी क्वेश्चन और फोटो एआई के पास चली जाएंगी। फोटो को देखेगा, मेरे क्वेश्चन को देखेगा, उसके बाद रिकग्नाइज करने के बाद एक आंसर तैयार करेगा और वो आंसर को तैयार करने के बाद ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद मेरी स्क्रीन पे दिखा देगा। ये सारा काम एआई करेगा। अब जो आंसर वो तैयार करेगा वो उस हिसाब से होगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस आपने देखी होंगी जहाँ पे हम फोटो अपलोड करते हैं और उसके बाद उस फोटो से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ वैसा ही ये फीचर काम करेगा। हालांकि ये फीचर आपको जिशो में और कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा। हो सकता है ये आपको फंक्शन के तौर पे भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये जिशो कैमरा में ही आपको मिलेगा। इसका काम जैसे मैंने पीछे बताया कि आपके क्वेश्चन के आंसर देना है, ना कि ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट ढूंढने का काम दूसरे फीचर का है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आइए इसको यूज करके देखते हैं वॉइस Q&A वाले फीचर को। दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूं और जो भी कैमरे में कैप्चर हो रही हैं चीजें, उन चीजों में से किसी एक चीज पे मैं क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि ये फीचर नया ही है तो अनस्टेबल सा है, वर्क नहीं करता है। 10 या 20 बार अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, यूज करोगे इसे, तो मुश्किल से एक बार ये आंसर कर देता है। 99% ये आंसर करता ही नहीं है। अब ये काम करता तो है लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। ये काम इस तरीके से कर दे रहा है कि फोटो को ये पूरा डिस्क्राइब कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं कहना मैं क्या चाहता हूं। मैं इस पे क्लिक करके कुछ पूछता हूं। हरे रंग का मैं जिक्र करूंगा। क्या
तस्वीर में कोई हरे रंग की चीज है? Recognition in progress. यह लाल चादर और हरे कंबल वाले बिस्तर की तस्वीर है। हेडबोर्ड सफेद है और पृष्ठभूमि की दीवार गुलाबी है। फोटो में काली पैंट पहने शख्स की टांगों और पैरों के कुछ हिस्से भी हैं। ये किसी बेडरूम सीन जैसा लग रहा है। यदि आपके कोई विशिष्ट प्रश्न है या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ हरे रंग के बारे में पूछा था कि हरा रंग कहाँ है, ठीक है, लेकिन इसने पूरी जो फोटो है वो डिस्क्राइब कर दी। इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसने बता तो दिया ये हरा है, ठीक है, लेकिन एक ही जगह बताया। लेकिन मैंने लाल पीला हिला जो भी है, और मैंने कुछ पूछा ही नहीं था, लेकिन उसके बारे में भी इसने बता दिया। अब ये तब दिक्कत आ सकती है। अभी तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था। अगर मान लो आपको बोतल के बारे में जानकारी चाहिए कि बोतल कैसी है, कहाँ रखी है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके हैं, और ये पूरी फोटो को डिस्क्राइब कर देगा, तो उसमें तो आंसर उतना बड़ा हो जाएगा कि जो जिस चीज़ के बारे में आपने पूछा है उसकी जिक्र ही बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पे हरे रंग का बात ही बहुत कम हुई है, लेकिन मैंने तो उसके बारे में पूछा था। तो हो सकता है फ्यूचर में इसे अच्छा कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ये फीचर क्या काम करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए और अपडेट रहने के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इससे फीचर से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह लाल Edit. Cancel. Voice Q&A. Find items. जो अगला फीचर है वो है फाइंड आइटम। ये फीचर की मैं अभी बात कर रहा था। जो पिछला फीचर था वॉइस Q&A, उसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे थे जो भी कैमरे में कैप्चर हो रहा है उससे रिलेटेड, लेकिन इसका काम वो नहीं है। इसका काम है आपके ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना। मैं इस पर क्लिक करके बोलूँगा मेरी बोतल ढूंढो, तो ये मुझे कहेगा, TTS मेरे को अनाउंस करेगा कि आप अपना मोबाइल धीरे धीरे घुमाओ, मैं ढूंढता हूँ कि बोतल आपकी कहाँ रखी है। जैसे ही मिल जाएगी मैं तुम्हें बताना शुरू कर दूंगा कि बोतल यहाँ पे है, ठीक है, इसके पास रखी है, इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन वो देता रहेगा साथ साथ, और साथ में वाइब्रेट भी होता रहेगा मोबाइल, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि ये ढूंढ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा और कोई क्वेश्चन पूछता हूँ इससे। Find items. मेरी बोतल कहाँ रखी है? मेरी बोतल कहाँ रखी है की खोज शुरू करने के लिए कृपया अपना फोन धीरे धीरे घुमाएं। अब ये बोतल धीरे धीरे ढूंढेगा। जैसे इसे मिलेगी तो ये हमें कहेगा कि अब रोक दो। मैं इस तस्वीर में मेरी बोतल कहाँ रखी है नहीं देख सकता। छवि की सामग्री मुख्य रूप से त्वचा और कपड़ों के धुंधले हिस्से हैं। आपने देखा कि इसको मिली ही नहीं। मैं कोई और पूछता हूँ। फिलहाल ये फीचर भी नया ही है, हालांकि ये थोड़ा अच्छे से वर्क कर लेता है, कभी कभार ये गलतियां भी कर देता है। मैं कुछ और पूछता हूँ। यहाँ पे कोई कंबल है या नहीं? मैंने इस बार बड़ी चीज कंबल है या नहीं की खोज शुरू करने के लिए कृपया अपना फोन धीरे धीरे घुमाएं। मैंने इससे कोई बड़ी चीज तस्वीर पूछी में है। एक कंबल है। यह बिस्तर के दाहिनी ओर स्थित है। आंशिक रूप से इसे ढकता है और भूरे और हरे रंग का है। आपने देखा कि इसने ढूंढ लिया, ठीक है। आप कुछ और पूछता हूँ इससे। कोई पंखा है या नहीं? कोई पंखा है या नहीं की खोज शुरू करने के लिए कृपया अपना फोन धीरे धीरे घुमाएं। एक सीलिंग फैन, कोई पंखा है जो छत पर स्थित है और छवि के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। छत के पंखे के ब्लेड भूरे रंग के हैं और मध्य भाग सुनहरे रंग का है। आपने देखा कि ये कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो हालांकि ये कभी कभार गलती कर देता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, है ना। ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने बहुत इसका यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे से रिजल्ट दे रहा है ये, है ना। वो जल्दी दे रहा है। आपने देखा कि काफ़ी जल्दी ये फाइंड कर ले रहा है आइटम्स को, है ना। तो ये चीज़ है। आप इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, आप बड़े बड़े पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ एडिशनल डिटेल अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप जो पिछला वाला फीचर था वॉइस Q&A, उसके ऑल्टरनेट के तौर पे भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो तो अच्छे से वर्क कर नहीं रहा, लेकिन ये वर्क कर रहा है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। आइए अब आप बात करते हैं जो नेक्स्ट फीचर बच गए हैं उनके बारे में। Text recognition. टेक्स्ट रिकग्निशन। इसका काम आपके क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, फाइंड करना भी नहीं है। इसका काम है जो कैमरे में कैप्चर हो रहा है चीज़ जितनी भी, उसमें जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको रिकग्नाइज करना, OCR करना,
ठीक है। जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं कि उनके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है, तो आप इस पे क्लिक करके वो कर सकते हो। फोटो क्लिक करेगा, OCR करके आपको दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप OCR करवा के टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। इसका ये काम है। फेस रिकग्निशन, इसका काम ये है कि जो भी फोटो में दिख रहा है, जो फेसेस दिख रहे हैं जितने भी, उसको डिस्क्राइब करना। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल करके कि ये करता क्या है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, फोटो खींच लेगा, AI के पास चली जाएगी, उसमें जो फोटो फेसेस दिख रहे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं लोगों के, उनको डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। मैं इस पर अपनी तरफ फेस करके फोटो खींचता हूँ, इस पर क्लिक करके। Recognition in progress. इस फोटो में एक शख्स है। उन्होंने ग्रे हुडी पहनी हुई है और बैकग्राउंड में कुछ आंतरिक सजावट और फर्नीचर देखा जा सकता है। छवि के कम रिजोल्यूशन के कारण उसके चेहरे के भाव और विशिष्ट उम्र का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि इसने मेरे चेहरे के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो ये इस तरह की काम करता है फीचर, ठीक है। Edit. Granular cancel. Face recognition. हालांकि इसमें अगर कुछ और चीज़ें भी आ जाएं, जैसे हम अपना क्वेश्चन भी कर पाएँ, ठीक है, कि चश्मा पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, ऐसी चीज़ें भी आ जाएं तो और अच्छी हो जाएगी ये चीज़। Detailed description of face recognition. उम्मीद करता हूँ ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। Detailed description of focused item. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम, जो भी कैमरे में कैप्चर हो रही हैं चीज़ें, उनके बारे में अगर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो करेगा क्या, पूरे फोटो को रिकॉग्नाइज करेगा और डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ये डिटेल में कर सकता है उतना ज़्यादा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे ज़्यादा डिटेल में यही देगा। जो भी हमें अभी तक मैंने फीचर यूज़ किए, आपने जितना भी देखे, सभी से ज़्यादा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा वो ये देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके आंसर्स होते हैं। Detailed description of focused item. क्लिक करता हूँ इस पे, जैसे क्लिक करूंगा ये फोटो खींच लेगा। फोटो इसने खींच ली, Recognition in progress. अब ये रिकॉग्नाइज करेगा और हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। यह चित्र एक शयन कक्ष दृश्य दिखाता है। कमरे की दीवारें गुलाबी रंग से रंगी गई हैं, जिससे कमरे में गर्माहट का एहसास होता है। बिस्तर पर पीले और लाल रंग की रंगीन चादर बिछी हुई थी। बिस्तर पर कुछ कंबल और तौलिए पड़े थे, जिससे वह थोड़ा गंदा लग रहा था। हेडबोर्ड लकड़ी का है और इसका रंग हल्का है। कुल मिलाकर, हालांकि यह कमरा साधारण है, यह जीवन की सांस से भरा है। आपने देखा कि इसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। जितनी चीजें मैंने इसको दिखाई उतनी उनके बारे में इसने अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। ऐसा नहीं है कि इसने खराब डिस्क्रिप्शन दिया, सभी चीजें इसने सही बताई। इसने बताया कि पिक्चर में कौन सी चीजें मौजूद हैं, वो कहाँ हैं, कैसी हैं, सारी की सारी चीजें। आखिरी में अपनी राय भी बता दी इसने कि पिक्चर आखिर दिख कैसी रही है। जैसे हम नॉर्मल से पूछते हैं तो बताता ना, पिक्चर कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, खराब दिख रही है, कोई चीज कैसी है, सारी की सारी चीजें जो नॉर्मल पर्सन बताता है वो हमें यहाँ पे ये AI करके दे रहा है। यानी ऐसा अच्छा डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये फीचर कैसे काम करता है और कैसा ये डिस्क्रिप्शन देता है। आपको अगर इस फीचर का यूज़ करना है तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। हालांकि ये फीचर आपको रिकग्निशन मेन्यू में भी मिलता है और डेवलपर के फंक्शन के तौर पे भी। अगर आपको स्क्रीन में किसी चीज़ को डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप उन फीचर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आसपास किसी चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप जीशो कैमरा में आके इसका यूज़ कर सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले जो फीचर्स हैं उनके बारे में। 1. Edit. Granular cancel. Detailed description of focused item. 1142A. आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्क्रीन पे बचे हुए लास्ट फीचर के बारे में, जिसका नाम है कंटिन्यूअस रिकग्निशन। 7. Flashlight continuous recognition unchecked. कंटिन्यूअस रिकग्निशन इस फीचर का नाम है। डिफॉल्ट में ये नोट चेक ही रहता है। इस फीचर का क्या काम है आइए बात करते हैं। दोस्तों, इस फीचर का काम दरअसल ये है कि इस फीचर को चेक लगा के यानी ऑन करके आप कंटिन्यू रिकग्निशन को यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आपने देखा होगा, हाल ही में एक डेवलपर का फंक्शन भी आया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन। हम वीडियो को प्ले करते हैं और उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। वो क्या करता है कि हर सीन को, वीडियो के हर सीन को वो बारी बारी से डिस्क्राइब करता है। जैसे ही वीडियो का सीन चेंज होता है वो OCR करके रिजल्ट तैयार करके हमें ट्रांसलेट करके बताता है। इस तरीके से वो काम करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये फीचर भी काम करता है। जैसे मैं इसको चेक लगाऊंगा तो करेगा क्या ये कि जैसे ही मैं मोबाइल को इधर उधर घुमाता हूँ तो जो भी कैमरे में चीज़ें कैप्चर हो रही हैं उसमें अगर कुछ चेंज होता है या फिर सेम ही रहता है, ठीक है, तो भी ये मुझे लगातार डिस्क्रिप्शन देता रहेगा।
यानी मेरे को जो नीचे फीचर्स यहाँ पे वॉइस Q&A से लेके डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोकस आइटम तक हैं, ये 4-5 फीचर, उन फीचर में हो क्या रहा था, मेरे को क्लिक करने की जरूरत पड़ रही थी बार बार हर रिजल्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं चेक लगा दूंगा और मोबाइल को इधर उधर घुमाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देगा। अगर मैं ना भी घुमाऊं तो जो भी कैमरे में दिख रहा है उससे रिलेटेड ये बार बार मुझे डिस्क्रिप्शन देना शुरू करेगा। हालांकि शॉर्ट ही देगा, लेकिन देगा जरूर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये फीचर कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैं इस पे चेक लगाता हूँ। जैसे आप चेक लगाते तो फोटो खींच लेता है, ठीक है। यह लाल और नीले पैटर्न वाली चादरों से ढके बिस्तर की तस्वीर है। मैं कैमरा घुमाऊंगा नहीं, देखना एक ही फोटो की कितनी डिस्क्रिप्शन दे देता है। यह लाल चादर वाले एक बिस्तर की तस्वीर है और हेडबोर्ड एक लेवेंडर दीवार के खिलाफ झुका हुआ है। चित्र में एक कमरे का आंतरिक दृश्य दिखाया गया है जिसमें लाल चादरों से ढका एक बिस्तर और कार्टून पैटर्न वाली रजाई है। आपने देखा कि ये डिस्क्रिप्शन देता जा रहा है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिस्तर लाल चादरों और कुछ विविध वस्तुओं से ढका हुआ है, ठीक है। ये लगातार डिस्क्रिप्शन देता चला जाएगा इस तरह। मैंने इसको नोट चेक कर दिया। तो इस तरह आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आप वीडियो डिस्क्रिप्शन का यूज कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको वही सारी चीजें करनी हो लेकिन कैमरे में, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो, कंटिन्यूअस रिकॉग्निशन का। इस फीचर का और कुछ भी काम नहीं है। आपको ये फीचर काफी काम दे सकता है अगर आपको कहीं कोई चीज को डिटेल डिस्क्राइब करवाना हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं वॉल्यूम पे जो फीचर्स सेट हैं उनके बारे में एक एक करके। उम्मीद करता हूँ जो स्क्रीन पे फीचर्स हैं उन सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप ग्रुप में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की पर सेट फीचर्स के बारे में, तो वॉल्यूम की पे सेट है टोटल 8 से 10 फीचर्स। इन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको यूज करनी होंगी अपनी वॉल्यूम अप की और वॉल्यूम डाउन की। आइए थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन सा फीचर किस वॉल्यूम की पर सेट है। अगर आपको किसी फीचर को चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी फीचर को यूज करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। सभी सवालों के जवाबों के ऊपर आइए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए बात करते हैं कि किसी फीचर को अगर आपको चेंज करना हो, एक फीचर से दूसरे फीचर पर जाना हो, तो वो आप कैसे जा पाओगे। फीचर को चेंज करने के लिए आपको यूज करनी होंगी अपनी वॉल्यूम डाउन की। जितनी बार आप वॉल्यूम डाउन की दबाओगे उतनी बार आपके फीचर्स चेंज होते रहेंगे, कुछ इस तरह। Text recognition, face recognition, image recognition. जितनी बार मैं दबा रहा हूं उतनी बार फीचर्स चेंज होते जा रहे हैं। पहले यही फीचर स्क्रीन पे दिखते थे, लेकिन अब इन्हें वॉल्यूम की पे सेट कर दिया गया है। G-Show कैमरा के अंदर ही आप इन फीचर को यूज कर सकते हो। जितनी बार भी आप वॉल्यूम डाउन की दबाओगे फीचर्स चेंज होते जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अगर इनमें से किसी फीचर को आपको यूज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। फीचर्स को यूज करने के लिए आपको यूज करनी होंगी अपनी वॉल्यूम अप की। जैसे मैं अभी एनिमल रिकॉग्निशन वाले पे आ गया। अब मुझे इस फीचर को यूज करना है तो मैं वॉल्यूम अप की को दबा दूंगा। जैसे ही दबाऊंगा तो ये फोटो क्लिक कर लेगा और फोटो क्लिक करने के बाद ये देखेगा कि उसमें कोई एनिमल है या नहीं, यानी एनिमल रिकॉग्नाइज करेगा। अगर होगा तो बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। अगर मुझे कुछ और कराना है, कोई और फीचर यूज करना है, तो मैं दोबारा वॉल्यूम डाउन की को दबाऊंगा। प्लांट वाले पे आ गया। अब अगर मुझे इस फीचर को यूज करना है तो मैं वॉल्यूम अप की दबा दूंगा और ये फोटो खींच लेगा। उसके बाद ये जो प्लांट है उसको रिकॉग्नाइज करके मुझे बताएगा। अगर मुझे किसी दूसरे फीचर को यूज करना है तो मैं दोबारा वॉल्यूम डाउन की को दबाऊंगा। इस तरीके से मैं करता रहूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसा फीचर चाहिए जैसे करेंसी वाला, तो मैं उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये आ गया। अब मुझे इस फीचर को यूज करना है तो मैं वॉल्यूम अप की दबा दूंगा और ये फोटो खींच लेगा, उसके बाद रिकॉग्नाइज करके बता देगा। इस तरीके से आप इन फीचर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की पे करीब ये मान सकते हो 7 से 8 फीचर मौजूद हैं, ठीक है। टोटल 8-9 फीचर मौजूद हैं। अब यहाँ पे शायद एक चाइनीज वाला फीचर भी है, अब है या नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो 6 तारीख वाली अपडेट आई थी उसमें तो था, लेकिन फिर वो हटा दिया था, पता नहीं क्या रीजन हुआ था। अभी मेरे पास है या नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फीचर है जिसमें उसका नाम नहीं बोलता वो, ठीक है। वैसे तो उसका नाम गाइडिंग मोड है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप उस फीचर पे जाओगे वॉल्यूम डाउन की दबाते दबाते, तो वो आपको गाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह
आपने देखा Raise phones back. Raise left hand. Raise phones. Scene recognition. इस तरह। तो ये बोलता नहीं है, दरअसल इसका नाम है गाइडिंग मोड। बहुत सारे लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे गाइडिंग मोड या फिर फोटो क्लिकर, इस तरीके से बहुत अलग अलग इसके नाम रखे हैं, लेकिन सबसे फेमस है गाइडिंग मोड। तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब ये फीचर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानो कि वॉल्यूम डाउन की को अगर आप जितनी बार दबाओगे तो फीचर चेंज होंगे। किसी भी फीचर को यूज करने के लिए आपको वॉल्यूम अप की यूज करनी होगी। वॉल्यूम की पे, डाउन की पे सेट है 7 से 8 फीचर, वॉल्यूम अप की पे आप क्लिक करके उसे यूज कर सकते हो। तो ये है पूरा यहाँ पे फंडा। अब यहाँ पे 2 फीचर है जो वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस और एक फीचर वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस पे सेट है। जैसे आप वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस करते हो तो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन वाला जो फाइंड ऑब्जेक्ट वाला है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे भी था ये फीचर, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड आइटम्स वाला जो फीचर है जिसमें आप आइटम को फाइंड कर पा रहे थे, तो वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आप वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, तो वॉइस इनपुट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हो। और ये जो दूसरा वाला फीचर है वॉइस Q&A, ये वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस पे सेट है। अब ये कुछ के पास वर्क कर रहा है, कुछ के पास नहीं भी कर रहा, पता नहीं, ठीक है। मैंने इसको हाल ही की अपडेट में यूज करके देखा नहीं, दरअसल मेरे पास ये दिक्कत दे रहा है फिलहाल। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरा TTS सस्पेंड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सस्पेंड हो गया, कुछ नहीं बोल रहा अब ये, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन ऑफ करके ऑन करनी पड़ेगी, तब जाके ये कुछ बोलेगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। दोस्तों मैंने रिज्यूम कर लिया है अपने TTS को। आपने देखा कि जैसे मैंने वॉइस Q&A वाले फीचर पे क्लिक किया तो मेरा TTS सस्पेंड हो गया था। उसके बाद मुझे स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करना पड़ा, तब जाके ये बोला। हालांकि मैं मेन TTS इंजन वाले डेवलपर की फंक्शन को भी एक्टिवेट कर सकता था, ये रिज्यूम हो जाता, लेकिन फिलहाल मैंने उसे किसी जेस्चर पे सेट नहीं किया था। तो मैंने मेन मेन्यू खोल के मोर में फिर जाके वहां से फंक्शन ढूंढ के उस पर क्लिक नहीं किया, डायरेक्टली स्क्रीन को ऑफ करके ऑन कर दिया ताकि आपका टाइम खर्च ना हो। इसलिए अब क्योंकि ये मेरे पास दिक्कत आ रही है, TTS सस्पेंड हो जाता है, ये वर्क भी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये तो नहीं दिखा पाऊंगा कि वॉल्यूम की से आपको इन फीचर्स को कैसे यूज करना है, लेकिन हाँ ये जरूर बता दूंगा कि आपको इन्हें यूज कैसे करना है, कहां से करना है, वॉल्यूम अप से करना है या डाउन से करना है। प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये खुद वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। TTS मेरा सस्पेंड हो जाता है इस वजह से। अगर आपको ऑब्जेक्ट वाले को यूज करना है, फाइंड ऑब्जेक्ट वाले को, तो वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करनी होगी। और अगर आपको वॉइस Q&A वाले को यूज करना है तो आपको वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस करनी होगी। हालांकि अदल बदल करते रहते हैं, तो हो सकता है अगर आप बहुत दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि यहाँ से करीब 3-4 अपडेट से ये लगातार यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा है डेवलपर, इधर उधर कर रहा है फीचर्स को। ये जो वॉल्यूम की पे सेट है फीचर्स, ये पहले स्क्रीन पे हुआ करते थे 3-4 अपडेट पहले, लेकिन ये वॉल्यूम की पे चले गए। वॉल्यूम की पे जो फीचर्स मौजूद हैं 1-2, ठीक है, वो स्क्रीन पे भी मौजूद है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइंड ऑब्जेक्ट वाले को यूज करने के लिए आपको वॉल्यूम अप की लॉन्ग प्रेस करनी होगी, वॉइस वाले के लिए आपको वॉल्यूम डाउन की लॉन्ग प्रेस। अब बात करता हूं उन फीचर्स के ऊपर जो वॉल्यूम डाउन की पे सेट हैं, कौन सा फीचर क्या काम करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप उन फीचर को यूज कर सकते हो। वॉल्यूम अप को दबा दो और क्लिक कर लेगा फोटो, उसके बाद AI के पास चली जाएगी, AI रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा। आइए इसके ऊपर बताता हूं मैं आपको कि जो वॉल्यूम डाउन से आप फीचर्स को चेंज करोगे तो कौन सा फीचर क्या काम करेगा। टेक्स्ट रिकग्निशन, ये फीचर आपको स्क्रीन पे भी मिल रहा था, यहाँ पे भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ से यूज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, स्क्रीन से करना चाहो तो स्क्रीन पे टैप करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे आपको। फेस रिकग्निशन ये भी स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। जो स्क्रीन पे फीचर्स थे उसमें ये भी था और ये वॉल्यूम के पे भी मौजूद है। यहाँ से भी यूज कर सकते हो और वहां से भी, दोनों जगहों से। इमेज रिकग्निशन ये पहले भी था, पिछली अपडेट में ये स्क्रीन पे मौजूद था, लेकिन अब चला गया, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम की पे आ गया, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। एनिमल रिकग्निशन, ठीक है, ये आपको क्या करेगा कि पिक्चर के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो भी जानवर दिख रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करके बताएगा कि कौन कौन मौजूद है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौन है, ठीक है, वो सारा रिकग्नाइज करके बताएगा। प्लांट, कौन से पेड़ पौधे मौजूद हैं पिक्चर के अंदर, वो ये आपको रिकग्नाइज करके बताएगा, ठीक है। फूड और वेजिटेबल,
फल और सब्जियां कौन सी मौजूद हैं पिक्चर के अंदर वो दिखाएगा, बताएगा। ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे लुकआउट में आपको मिलते हैं ना अलग फीचर, ठीक है, प्लांट का, ऑब्जेक्ट का, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वॉल्यूम की पे। करेंसी रिकग्निशन, यहाँ से आप करेंसी को रिकॉग्नाइज करा सकते हो, हालांकि अपने काम की नहीं है क्योंकि एक अच्छे से रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इसका यूज करने इतना बनता नहीं है। ठीक है, इसकी बजाय आप यहाँ पे और जो फीचर्स हैं इसके ऑल्टरनेट के तौर पे उनको यूज कर सकते हो करेंसी को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, लेकिन इसका यूज मत करना क्योंकि शायद इसमें AI इंक्लूड नहीं है, तो वो देखता नहीं अच्छे से और बताता भी नहीं है। ठीक है, ये OCR करके बता देता है लेकिन मैक्सिमम टाइम गलत बताता है। इंडियन करेंसी तो बहुत कम ही ये रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो इसका यूज मत कीजिएगा। खैर, ये करेंसी आपको रिकॉग्नाइज करके बताएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक मैंने बटन तो दबाया है लेकिन इससे कुछ बोला नहीं, शायद यहाँ पे एक चाइनीज वाला फीचर है। अब ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये इसी अपडेट में आया है जो मैंने अपडेट किया है, जिसमें मेरे को ये दिक्कत आ रही है TTS सस्पेंड होने वाली। ठीक है, अब ये इसने बोलना शुरू कर दिया था। अब जैसे मैं इस फीचर पे जाता हूँ तो ये मेरे को गाइड करना शुरू कर देता है। इसका नाम है गाइडिंग मोड। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, पहले मैं इसके पास चला जाता हूँ। Text recognition, face recognition, image recognition, animal recognition, plant recognition, scene recognition, text recognition, face recognition, image recognition, animal recognition, plant recognition, food or vegetable recognition, currency recognition. इसके बाद वो फीचर आएगा, साइलेंट वाले के बाद आएगा। अब यहाँ पे बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फीचर है क्या, गाइडिंग मोड है क्या। दरअसल आप इस फीचर की मदद से, गाइडिंग मोड की मदद से फोटोज को क्लिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके करते हो। जैसे ओपन कैमरा में कैसा होता है कि वो आपको गाइड कर रहा होता है, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, वो आपको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ हो आप कैमरे में। ठीक है, जैसे ही वो बीच में आ जाता है वो बोल देता है प्लीज स्माइल, जैसे स्माइल बोलते हो क्लिक कर देता है। ठीक है, फोटो खिंच जाती है। इस तरीके से कुछ ये फीचर वर्क करता है। अब यहाँ पे करना क्या है, वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करते जाओ। जैसे ये गाइड करना शुरू कर दे तो उसके बाद अपने मोबाइल को घुमाओ, अपने मुंह की तरफ लाओ और कोशिश करो कि आपका जो चेहरा है वो स्क्रीन में बीच में आ रहा हो। ठीक है, जैसे ही बीच में आ जाएगा तो बोल देगा कि प्लीज स्टे, यानी रुक जाओ, बस यहीं पे रुक जाओ। तो उसके बाद आप वॉल्यूम अप को दबा देना, फोटो खिंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं करने की कोशिश करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम करेगा। मैं घुमाऊंगा, अपने मोबाइल को घुमाता हूँ। आपने देखा किसने बोला होल्ड स्टडी। अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम अप बटन को दबाऊंगा। जैसे ही दबाऊंगा तो ये फोटो खींच लेगा। Scene recognition. आपने देखा इसने फोटो खींच ली। उसके बाद मैंने मोड चेंज कर दिया क्योंकि ये बोलता रहता फिर। अब ये जो फोटो इसने खींची ये मेरे को मिलेगी जीशो का जो फोल्डर इंटरनल स्टोरेज में मिलता है, उसके अंदर एक फोल्डर होगा कैमरा का, उसके अंदर ये फोटो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ पे जब हम फोटो खींचते हैं तो वो फोटो हमारे गैलरी के अंदर जाती है। ठीक है, और बाकी जितने भी यहाँ पे आप फोटो खींचोगे उनमें से कोई भी एक फोटो नहीं होगी जो आपको वहाँ पे मिलेगी गैलरी में। यहाँ पे जब आप फोटो खींचोगे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा के अपने आप को, तो वो फोटो आपको मिलेगी। ठीक है, अब वो फोटो आप अगर शेयर करना चाहते हो किसी को तो आपको इंटरनल स्टोरेज से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई शेयरिंग स्क्रीन नहीं है या फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको आप क्लिक करके या फिर एक्टिवेट करके किसी भी तरीके से वो फोल्डर को ओपन कर सको और उस फोटो को सिलेक्ट करके किसी को भेज पाओ। हालांकि होना चाहिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि हर एक कैमरा में होता है, तो यहाँ पे भी अगर हो कि हमने कौन सी फोटोज क्लिक किए हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका इस्तेमाल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, यह आपको गाइड करता रहता है कि आपका फेस कहाँ है। जैसे ही आप बीच में आ जाओ उसके बाद आप वॉल्यूम अप बटन को दबा दो और यहाँ पे फोटो खिंच जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें
इसके डेवलपर को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो हम फोटो खींचने जा रहे हैं और उस समय हमने अपने आप को बीच में ले भी आए और अगर हम बटन दबाने जाएंगे वॉल्यूम अप बटन, तो हमारा फेस इधर उधर होगा, तो ये दोबारा बोलना शुरू करेगा। और अगर हम दोबारा बीच में लाएं और दोबारा वॉल्यूम अप बटन को दबाने जाएं तो फेस दोबारा इधर उधर हो सकता है, तो ये दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे एक वॉइस असिस्टेंट जो इसका है उसके अंदर अगर कोई ऐसी कमांड हो जिसकी मदद से हम फोटो खींच पाएं या फिर ये ऑटोमेटिकली ही खींच ले, ठीक है। जैसे हम ओके गूगल का यूज करते हैं तो वैसा अगर यहाँ पे कुछ हो तो वो भी बहुत बढ़िया, या फिर ये ऑटोमेटिकली फोटो को क्लिक कर ले, ठीक है। जैसे हम बीच में आ जाएं कुछ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली फोटो खींच ले, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड आप भी अपने फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके फीडबैक या सजेशन डेवलपर तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने इनके डेवलपर को मेल किया है, ठीक है। अब आप भी अपने फीडबैक और सजेशन कमेंट बॉक्स में या डेवलपर को जरूर दीजिएगा ताकि उस तक अपनी बात पहुंच सके कि हम कहना क्या चाहते हैं और हमें दिक्कत एक्चुअली में आ क्या रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है G-Show कैमरा का, ठीक है। पिक्चर कैसे क्लिक कर रही हैं, यहाँ पे कौन से फीचर मौजूद हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है G-Show कैमरा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। G-Show का हमने ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ पे भी जुड़ के अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।